श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जानना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। प्रतिक्रमण की पाठी अगर कोई सुनाने के भाव रखता है तो सुनाएंगे, अगर कुछ सुनाना है तो, नहीं तो हम अपना अगला विषय ले लेंगे। ठीक है, सा कोई नहीं बोल रहा तो आगे चलें फिर। हमने भगवान महावीर स्वामी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, तो आगे का शुरू करते हैं। हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो थोड़ा सा चेंज था बीच में, क्यों कैसा हुआ, वो सब पढ़ा था। तो अब है कि भगवान महावीर स्वामी जो थे, उनके 40 साल बाद में गौतम बुद्ध हुए थे। भगवान महावीर स्वामी के पीछे 40 साल बाद में गौतम बुद्ध हुए थे, लेकिन उन्होंने स्त्रियों को संन्यास देना उचित नहीं समझा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने तो स्त्रियों को संन्यास दिया था, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा। उनको लगता है कि उससे धर्म की मर्यादा, मतलब धर्म में मर्यादा नहीं रहेगी, ऐसा अंदाजा उनका था, मतलब उनको मन में डर था। लेकिन एक दिन उनका शिष्य एक आनंद एक बहन को लेके आया और उन्होंने कहा कि बुद्ध भगवान ये आपके सामने उपस्थित है। बुद्ध भगवान से कहा कि ये बहन आपका उपदेश के लिए सर्वथा पात्र, मतलब आप जो उपदेश दे रहे हो या उसका पालन करने के लिए ये जो बहन है, ये उसका पालन अच्छे से कर सकती है, ऐसा मैंने देखा है। ऐसा आनंद ने भगवान गौतम को कहा था कि ये जो बहन है, ये आपके उपदेश मतलब करती है और उसका पालन कर सकती है। तो उनके कहने पर उन्होंने उनको दीक्षा दी थी। तो बुद्ध भगवान ने दीक्षा तो दे दी, लेकिन उस आनंद को क्या कहा कि भाई ये तेरा आग्रह था और शायद आग्रह और प्रेम के कारण मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके लिए लेकिन मैंने इसके लिए संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा खतरा उठाया है। खतरा किस बात का था? क्योंकि उन्हें ये डर था कि हम अगर स्त्रियों को दीक्षा देंगे या उनको सन्यासी मतलब धारण करवाएंगे तो ब्रह्मचर्य व्रत के भंग होने के चांसेस वहां बहुत ज्यादा होते थे। इसके वही एक डर उनके मन में था। तो ऐसा वाक्य शुद्ध भगवान ने कहा कि वैसा परिणाम बाद में भी आया, मतलब उनको जो डर था वो चला। तो बौद्ध के इतिहास में बुद्ध जिस खतरे का अंदेशा था वह पाया गया। यद्यपि बौद्ध धर्म में इतिहास पराक्रमशाली, उसमें दोष होते हुए भी वह देश के लिए अभिमान रखने लायक था। बौद्ध धर्म था वो बहुत ही दृढ़ था, सुदृढ़ था। सिर्फ एक ही बात था कि भाई स्त्रियों को वहां दीक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन वह भगवान महावीर को यह देखकर आश्चर्य होता था कि वह निडर थे, क्योंकि जब देखते थे कि भगवान बौद्ध धर्म जो था वो बहुत ज्यादा प्रचलित था, लेकिन वो जो डर था मन में वो बुद्ध के था, भगवान महावीर स्वामी के नहीं था।
क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो निडर होकर दीक्षा दे रहे थे, अपने संघ को बढ़ा रहे थे। तो सारी दुनिया में जो करुणा की भाव फैली वो किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं थी, ऐसा वो नहीं मानते थे। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उनकी व्यवहारिक भूमिका उनको छू जाती थी। गौतम बुद्ध की व्यवहारिक भूमिका दिल को छूती थी और भगवान महावीर स्वामी की नहीं छूती थी, क्योंकि वो तो आध्यात्मिकता की ओर जा रहे थे, आध्यात्मिकता ही लोगों को सिखा रहे थे, अपनी आत्मा को कैसे हम तारेंगे वही सिखा रहे थे। तो उन्होंने स्त्री और पुरुषों को तद्भेद नहीं रखा था। स्त्री और पुरुषों में भेद किसने नहीं रखा था? तो भगवान महावीर स्वामी ने स्त्री और पुरुषों में भेद नहीं रखा था। व्यवहार की भाषा में भी नहीं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनको उतने ही अधिकार दिए गए थे। वे इतने दृढ़ प्रतिज्ञ रहे कि मेरे मन के लिए एक विशेष आदर और इसी में उनकी महावीरता थी। मतलब उनका जो संकल्प था ना, स्त्रियों को और पुरुषों को बराबर अधिकार देने के, वो अधिकार से ही मतलब वो सबके दिलों पर छाए हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जिनके संप्रदाय में एक ही स्त्री थी, वह थी शारदा देवी। वह शारदा देवी कौन थी? जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी पत्नी थी, लेकिन वो नाम मात्र पत्नी थी, क्योंकि उनको दीक्षा दे दी और उस संघ में शामिल कर लिया गया, तो वो उस संप्रदाय के लिए सभी के लिए बहन माता तुल्य हो गई थी। तो और लेकिन परंतु इसके सिवाय और किसी को भी वहां दीक्षा नहीं दी गई थी उस संघ में, और उस संप्रदाय में किसी और स्त्री को वहां दीक्षा नहीं दी गई थी। तो भगवान महावीर स्वामी के 2500 साल बाद भी ये हिम्मत हो ही नहीं सकती थी, मतलब किसी ने ये हिम्मत की ही नहीं बहनों को दीक्षा देने के लिए। तो मैंने सुना था कि 4 साल पहले रामकृष्ण परमहंस ने स्त्री को दीक्षा दी, ऐसा तय किया कि स्त्री और पुरुष का आश्रम अलग रखा जाए, ये बात अलग थी। लेकिन तब तक स्त्रियों को दीक्षा नहीं मिलती थी। मतलब भगवान महावीर स्वामी ने 2500 साल पहले जो काम किया उसको 2500 साल तक करने में बाकी संप्रदाय डर रही थी, उनके मन में भय था, धर्म को हानि पहुंचने की शंका थी। तो जो काम 2500 साल पहले हुआ था उसको करने के लिए उन्होंने कब सोचा? 2500 साल बाद वो सोच रहे कि हाँ, स्त्री और पुरुष का आश्रम अलग अलग रखा जाएगा, स्त्रियों को दीक्षा नहीं मिल रही तो अब मिल रही है। ऐसे मतलब ऐसा सब कुछ चल रहा था वहां पर। तो ये सब कितना मतलब भगवान ने जो किया वो कितनी बड़ी बात थी कि जो लोग नहीं कर पाए थे, इतने संप्रदाय नहीं कर पाए थे, वो काम भगवान महावीर स्वामी ने करके दिखाया। तो भगवान ने गृहस्थों को धर्म का उपदेश दिया, उसे स्वीकार करने के लिए स्त्री पुरुष मतलब उपासक और उपासिका या श्रावक और श्राविका कहलाए। जो स्त्री और पुरुष थे वहां, अब हम जाते हैं महाराज साहब के जाते हैं, साधु संतों के जाते हैं, तो क्या कहते हैं? स्त्री पुरुष नहीं कहते ना, या तो कहते हैं कि भाई श्रावक श्राविकाएं हैं। तो इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी थे, उनके प्रमुख 10 श्रावक थे। मतलब आनंद आदि की स्टोरी हमने सुनी होगी, तो आनंद सहित 10 प्रमुख श्रावक थे जो 12 व्रती थे। ठीक है, बहुत सारे होंगे 12 व्रती, बहुत सारे रहे होंगे, बहुत होंगे, लेकिन इन 10 श्रावकों की स्टोरीज, इनके साथ जो घटनाएं हैं, उपसर्ग आए हैं, वो सब हमें आगमों में पढ़ने को मिलते हैं। इनकी जीवनचर्या का वर्णन एक अग्रंथ उपासक दशांक है, मतलब उपासक दशांक में 10 श्रावकों का कथन मिलता है। उनकी जो जीवन में घटनाएं हुई, जो उपसर्ग आए, कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया, वो सब कुछ उसमें पढ़ने को हमें मिलता है। जयंती आदि श्राविका, इनकी प्रौढ़ तत्व ज्ञान की सूचना भगवती सूत्र में मिलती है। जयंती के प्रश्न तो हमने पढ़े ही होंगे, वो भी भगवान की बहुत अच्छी श्राविका थी। धर्म आराधना के लिए भगवान का तीर्थ समुच्चय तीर्थ बन गया। मतलब तीर्थ कौन सा बना? जहाँ साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं, जब चतुर्विध संघ की स्थापना होती है तो तीर्थंकर कहलाते हैं। तो वह एक तीर्थ की जैसे बन गया, क्योंकि वहां पर धर्म की लहर थी। अगर साधु साध्वी थे तो वो 5 महाव्रत का पालन करते थे, और श्रावक श्राविकाएं थे तो वो 12 व्रत का पालन करते थे। 12 व्रत में से 12 नहीं करके भी कुछ भी करके एक व्रत भी लिया है, 12 व्रत भी लिए हैं, तो इस तरह जैन धर्म का पालन करते थे। तो संघ की व्यवस्था और संस्कृति उन्नायक, सभी तीर्थंकर की भाषा में धर्म का मौलिक रूप एक ही रहा है। धर्म का साध्य क्या है? मुक्ति है। हम धर्म क्यों करना चाहते हैं, क्यों करते हैं? हम कहते हैं कि धर्म करो, मन को शांति मिलेगी, तन स्वस्थ होगा,
मन प्रसन्न होगा तो हम धर्म कर पाएंगे। इस सब का कारण क्या है, क्यों करना है, हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? तो हमारा आखिरी लक्ष्य मुक्ति है। तो धर्म का जो साध्य है वो मुक्ति है। उसका साधन द्विरूप नहीं हो सकता, उसमें मात्रा भेद नहीं हो सकता, परंतु स्वरूप भेद नहीं हो सकता है। मात्रा भेद हो सकता है मिच्छामि दुक्कडम, उसमें मात्रा का भेद हो सकता है, लेकिन स्वरूप का भेद नहीं हो सकता। स्वरूप तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। धर्म की साधना अकेले में हो सकती है, पर उसका विकास अकेले में नहीं हो सकता। अभी हम कहते हैं धर्म करना, अभी सामायिक करना, तो क्या सोचेंगे कि अगर शांति से करनी है तो अकेले बैठेंगे करेंगे तो अच्छे से सामायिक कर पाएंगे, साधना में रह पाएंगे। और अगर हम अकेले हैं तो अपनी आत्मा के विकास के लिए, अपनी आत्मा के लिए, उसके लिए जो हम साधना कर रहे हैं, उस साधना को हम अकेले रह के कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को कहे कि भाई आपको धर्म का प्रचार करना है, उसकी प्रभावना करनी है, तो क्या हम अकेले कर लेंगे? हम अकेले उसको नहीं कर पाएंगे। तो उसका विकास करने के लिए तो हमें लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, तब जाकर हम धर्म की प्रभावना कर पाते हैं। तो धर्म की साधना अकेले में हो सकती है, परंतु उसका विकास अकेले में नहीं होता। अकेले में उसका प्रयोजन ही नहीं होता, वह समुदाय में होता है। समुदाय मानवता के बल पर बनते हैं, क्योंकि मानवता का बल होगा तभी समुदाय बनते हैं। इसका हमने आगे पढ़ा था कि कैसे कुलकर थे, कुल बने, कुल से आगे सारी व्यवस्थाएं बनी, व्यवस्थाएं से परिवार बने। इस तरह करते करते आज हम सब एक ही हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग जातियों से, अलग अलग जगहों से जाने जाते हैं। असमानता के उपरांत भी कोई एक समानता आती है तो लोग एक भावनाओं से जुड़ जाते हैं। मतलब मैंने कहा ना, सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे अपन अलग अलग जगह से हैं, लेकिन हम क्या कहें कि हम जैन हैं, तो कैसे हम एकजुट हो जाते हैं कि नहीं हम जैन हैं, हम एक परिवार हैं। तो वो चीज यहाँ पर है। जैन मनीषियों का चिंतन साधना के पक्ष में जितना व्यक्तित्व है, उतना ही साधना संस्थान के पक्ष में सामुदायिक है। जैन तीर्थंकर ने धर्म को एक और व्यतीत कहा और दूसरी ओर तीर्थ का परिवर्तन किया। शमन शमनी और श्रावक श्राविकाओं के संघ की स्थापना की। मतलब तीर्थंकर होते हैं तो संघ की स्थापना होती है, चतुर्वेद संघ होता है, तभी तीर्थ की स्थापना होती है, और वही जो करते हैं वही तीर्थंकर कहलाते हैं। ये सब समुदाय जो बनता है आराधना के रूप में बनता है, आराधना करे व्यवहार में वह समुदाय बन जाता है। मतलब हम सब अगर ग्रुप में अगर कुछ कर रहे हैं तो एक समुदाय के रूप में हम जाने जाते हैं। अभी जैसे अपन कहें कि भाई ये संघ के हैं, ये संप्रदाय के हैं, तो वो सब संप्रदाय समुदाय जैसा हो गया है। जो जिसको मानते हैं वहां उसकी उपासना करते हैं। करते सब भगवान महावीर स्वामी की उपासना ही है, लेकिन आचार्य जो चेंज होते हैं या जगह जगह अलग अलग हैं, जो जहाँ रहता है वो उसको ही मान लेता है। तो भगवान ने श्रमण संघ को बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था की, श्रमण संघ की बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था की। अनुशासन की दृष्टि से भगवान का संघ सर्वोपरि था। अनुशासन की दृष्टि से, क्योंकि अनुशासन ही महत्वपूर्ण है। जब जीवन में अनुशासन होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे। जीवन में अनुशासन होगा तभी हम अपनी आत्मा को तारने में सार्थक होंगे। तो 5 महाव्रत और अनुव्रत ये मूल गुण थे। इनके अतिरिक्त उत्तर गुणों की व्यवस्था भी थी। विनय, अनुशासन, आत्मविजय पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि विनय जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। ये सब होगा तो आत्मा पर विजय पाने के लिए हम सफल हो पाएंगे, तभी आत्मा पर विजय पा पाएंगे। व्यवस्था की दृष्टि से श्रमण संघ को 11 या 9 भागों में विभक्त किया गया था। पहले 7 गणधर, 7 गणों के, और 8वें, 9वें और 10वें, 11वें गणधर, मतलब पीछे के 4, 8, 9, 10, 11, और 8वें और 9वें गण के प्रमुख थे। मतलब यहाँ गणों के बारे में बताया किस किस तरह से गण का डिवाइडेशन हुआ, उसका संचालन कौन कौन करते हैं, क्या है उसके बारे में यहाँ बात की गई थी। तो गणों की सारना वारणा और शिक्षा दीक्षा के लिए 7 पद निश्चित किए गए थे। जो 7 पद थे वही 7 पदों से आगे सबकी व्यवस्थाएं हैं, सबको अपना अपना उत्तरदायित्व मिलता था। तो जो आचार्य थे, 7 जो थे वो थे आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गणधर, गणावच्छेदक।
तो पहला है आचार्य। आचार्य क्या करते थे? सूत्र के अर्थ की वाचना देना और गण का संचालन करना। हम कहते हैं ना पूरे संघ के नायक है, तो जो गण का संचालन करते हैं आचार्य भगवान होते हैं। उन्हीं की आज्ञा से पूरा संघ चलता है, उन्हीं की आज्ञा से सारी क्रियाएं होती है। उपाध्याय जी। सूत्र का वाचन देना, शिक्षा में वृद्धि करना। हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में नवकार मंत्र में कि उपाध्याय जी कौन होते हैं? जो आगम के ज्ञाता होते हैं, स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, तो जो खुद वाचना लेते हैं और शिक्षा में वृद्धि करते हैं, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना ही उनका दायित्व, उनकी प्रायोरिटी होती है। स्थविर। श्रमणों को संयम में स्थिर करें। श्रमण के दिखते हुए श्रमणों को पुनः स्थिर करना उनकी कठिनाई का निवारण है। मतलब जो श्रमण है, जो धर्म से संयम में है, लेकिन फिर संयम से थोड़ा डगमगा जाते हैं, उनको पुनः स्थिर करते हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती है उनको उसका निवारण करते हैं। तो इस तरह स्थविर का वो काम होता है। प्रवर्तक। आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म प्रवृत्तियां तथा सेवा कार्य में श्रमणों की नियुक्ति करना। जितनी भी धर्म प्रकृतियां होती है, सेवा कार्य होते हैं, उन सबके अंदर श्रमणों की नियुक्ति कौन क्या करेगा, ये सब चीजें उनको बताना। गणी। श्रमणों के छोटे छोटे समूहों का नेतृत्व करना। गणधर। साध्वियों के विहार आदि की व्यवस्था करना। गणावच्छेदक। धर्म शासन की प्रभावना करना, गण के लिए विहार और उपकरण की खोज तथा व्यवस्था करने के लिए कुछ साधुओं के साथ संघ के आगे आगे चलना और गण की सारी व्यवस्थाओं की चिंता करना। मतलब जो गणावच्छेदक जो होते हैं, वही पूरे गण की व्यवस्था जो होती है आगे से आगे उसकी प्लानिंग करते हैं, आगे से आगे मतलब कोई तकलीफ ना हो, ये सब चीजें वो चेक कर लेते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं उन्हीं को ही देखनी होती है। इनकी योग्यता के लिए विशेष मापदंड स्थिर किए गए हैं। इनका निर्वाचन नहीं होता है, ये आचार्य द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, किंतु इनमें स्थिर कोई सहमति होती है। मतलब आचार्य इन सबको नियुक्त करते हैं कि भाई कौन क्या है, लेकिन जब पूरा समुदाय होता है ना, साधु साध्वी, उन सब की राय उसके अंदर शामिल होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आचार्य ने ये कहा है तो है, उनकी राय ली जाती है, उसके बाद में ही ये सारे पद उनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निर्वाण। हमने भगवान महावीर स्वामी के परिवार के बारे में पढ़ा, उनके धर्म के बारे में पढ़ा, उनकी साधना के बारे में पढ़ा। उनका जब निर्वाण होता है उसके बारे में अब देखेंगे। तो भगवान 30 वर्ष की अवस्था में श्रमण बने। उनकी दीक्षा हुई 30 वर्ष की अवस्था में। 12.5 वर्ष वे तपस्वी जीवन, उन्होंने तपस्या की, बहुत क्या बोलते हैं ना, घोर तपस्या की उन्होंने, और 30 वर्ष तक धर्मोपदेश दिया। तो टोटल हो गए 12.5, 72, 72 तक उन्होंने धर्म उपदेश दिया। भगवान ने काशी, कौशल, पंचाल, कलिंग, कन्नौज, कुरु, चांगल, वैणी, गांधार, सिंधु, सौविर आदि देशों में विहार किया। मतलब जहां जहां भगवान पधारे वहां वहां उन्होंने धर्म उपदेश दिया, वहां वहां बहुत से लोगों ने दीक्षा ली, बहुतों ने व्रत धारण किए। तो इस तरह भगवान के 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वियां थी, 1,56,000 श्रावक थे और 3,18,000 श्राविकाएं थी। ये तो वो है जो व्रतधारी थे। मतलब जो श्रावक श्राविकाओं की संख्या यहाँ है, ये तो सिर्फ है ना एक अंदाज से कि भाई इतने लोग व्रतधारी थे। लेकिन जो व्रतधारी नहीं थे या थे, लेकिन सिर्फ एक अनुमान से ये संख्या वहां लिखी गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो सकती है इससे। तो जैन धर्म के अनुगम करने वाले की संख्या इससे अधिक थी, ऐसा संभव है। भगवान के उपदेश का समाज पर व्यापक प्रभाव हुआ। उनका क्रांति स्वर समाज के जागरण का निमित्त बना। पामापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस को बेले तप सहित भगवान का निर्वाण हुआ। भगवान का निर्वाण हुआ था तब भगवान के कौन सा तप किया था? आंसर, बेला का। जी।
तो भगवान का निर्वाण कार्तिक कृष्ण के अमावस को बेले के तप सहित उनका निर्वाण हुआ था। अब भगवान महावीर का समकालीन धर्म और संप्रदाय, मतलब समान धर्म संप्रदाय क्या था? तो भगवान महावीर का युग धार्मिक मतवादों और कर्म कांडों का संकुल था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय 63 श्रमण संप्रदाय विद्यमान थे और जैन इतिहास में 363 धर्म मतवादों का उल्लेख आया है। मतलब जो बौद्ध धर्म है, उन्होंने ये मतलब उनके अनुसार वो जो समय था उस समय 63 श्रमण संप्रदाय थे, और लेकिन जैन इतिहास में अंदर 363 धर्म मतवादों का उल्लेख है, मतलब उतने मत थे वहां पर। श्रमणों की अनेक धाराएं बह रही थी, उनमें सबसे प्राचीन धारा भगवान ऋषभ देव की और सबसे अर्वाचीन भगवान बुद्ध की है, और सब मध्यवर्ती है। मतलब भगवान बुद्ध और भगवान ऋषभ देव का जो चला था वो कंटिन्यूस चला ही आ रहा था। भगवान महावीर स्वामी के समय भी भगवान ऋषभ देव ने 5 महाव्रत कहे थे, तो आज हम 5 महाव्रत का पालन करते हैं। मतलब हमारे गुरु भगवान 5 महाव्रत का पालन करते ही हैं। तो वैदिक और पौराणिक दोनों साहित्य विद्याओं में भगवान ऋषभदेव श्रमण धर्म के प्रवर्तक के रूप में ही उल्लेखित हुए। भगवान ऋषभदेव के धर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से अभिव्यक्त है। भगवान ऋषभदेव ने जो किया उनको काफी नामों से, मतलब सब जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। मतलब आदि में उनका नाम श्रमण धर्म था, फिर अरहंत धर्म हुआ। हम जो धर्म की बात कर रहे हैं ना, ये धर्म इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, तो ये भगवान ऋषभ देव के समय से है कि धर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से पहचाना। जैसा युग था वैसा ही नाम में परिवर्तन आया। तो जब भगवान आदिनाथ जी थे तो उनके समय में श्रमण धर्म था, फिर अरहंत धर्म हुआ, और भगवान महावीर के युग में निर्गंथ धर्म कहा जाता है। हम कहते हैं ना निर्गंथ मुनि है, निर्गंथ धर्म के बारे में जानना है। बौद्ध साहित्य में भगवान का उल्लेख, जो बौद्ध के साहित्य हैं उसके अंदर में भी भगवान का उल्लेख किया गया है। वहां पर नीलकंठ नाथ पुत्ते के नाम से हुआ है। उनके निर्माण की 2री शताब्दी में जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। अभी हम पूछें कि भगवान महावीर स्वामी का शासन तो निर्गंथ धर्म कहलाएगा, और वर्तमान में कौन से धर्म से प्रसिद्ध है, तो जैन धर्म से प्रसिद्ध है। तो भगवान महावीर का अस्तित्व काल में श्रमणों के 40 से भी अधिक संप्रदाय थे, जिसमें से 5 बहुत प्रचलित थे। मतलब थे बहुत सारे, लेकिन उनमें से कुछ 5 ही थे जिनको जाना जा सकता है, या इनका बहुत सारा वर्णन बहुत जगह मिल जाता है। तो पहला था निर्ग्रंथ, यानी कि भगवान महावीर स्वामी का शासन। भगवान महावीर स्वामी के शासन को निर्ग्रंथ कहा है, जो हमने आगे पढ़ा था। बुद्ध का जो शासन था उसको शाक्य कहा है। मंखली कोशालक का जो शासक है उसको आजीवक कहा है। गैरिक यानी कि तापस का शासन, कि जब सिर्फ तपस्याएं होती थी लेकिन व्रत प्रतिष्ठा नहीं होते थे, और तप में भी पारना की सच्ची चीजों से किया जाता था। तो इस तरह तापस का जो शासन था वो गैरिक शासन था। परिवाजक, साक्ष्य शासन जब था तब परिवाजकता थी। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जो धार्मिक जीवन है उनमें अनेक कक्षाएं दी है, मतलब अनेक कक्षाओं में उसका प्रतिपादन किया है, अनेक कक्षाएं बताई गई है। तो पहले तो किन किन की कक्षाएं हैं, तो जो गृहस्थी है उनके लिए और जो मुनि है उनके लिए, दोनों के लिए कक्षाएं बताई गई है कि हम कहाँ हैं और क्या है, इसका चिंतन हम इन कक्षाओं से कर सकते हैं। इस समय में हम कहाँ हैं, क्या करते हैं, क्या हम धर्म में है नहीं है, इसका चिंतन हम जो आगे पढ़ेंगे उसके साथ कर सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने गृहस्थी की 4 कक्षाएं बताई है। पहला है सुलभ बोधि, दूसरा है सम्यक दृष्टि, तीसरा है अणुगति, और चौथा है प्रतिमाधर। तो पहला जो उन्होंने सुलभ बोधि बताया है, यह प्रथम कक्षा है। इसमें न धर्म का ज्ञान है और न ही अभ्यास है, केवल उसके प्रति अज्ञात अनुराग है। ज्ञात नहीं है लेकिन अज्ञात है कि भाई है, मन में वो चीज होती है। अभी जैसे अगर कोई अनजान व्यक्ति है, नहीं समझता है, कुछ नहीं जान रहा है,
लेकिन फिर भी जब उसको वाणी, गुरु भगवंतों की वाणी सुनने को मिलती है, भगवान ने जो प्रवचन किए वो सुनने को मिलते हैं, तो उसको उस पे अनुराग आता है। तो वैसा, क्योंकि उसको जानकारी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसका अनुराग है उस पर, उसको सुलभ बोधि निकट भविष्य में धर्माचरण की योग्यता पा सकता है। मतलब इसके अंदर अगर हम किसी को धकेलेंगे या किसी को कहेंगे कि नहीं भगवान ने ऐसा कहा है आप मानो, तो वो मानेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। और हमारे धकेलने से वो मानेंगे ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम सिर्फ प्रेरणा कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेरणा करते हैं ना, तो प्रेरणा करते करते अगर आप ये सोचो कि मैंने एक ही बार बोला है सुनता ही नहीं है अब मैं बोलूं नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। हम प्रेरणा करते रहेंगे तो कहीं कहीं जब उनका कर्म उदय में आएगा, क्योंकि अनुराग है उनमें, लेकिन जब उनको प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा से जो उनके कर्मों का उदय आता है, तब वो उस धर्म को अपनाने की क्षमता रखते हैं, उसकी योग्यता वो पा सकते हैं। तो वह सुलभ बोधि है। सम्यक दृष्टि ये दूसरी कक्षा है। इसमें धर्म का अभ्यास नहीं होता है, लेकिन किंतु ज्ञान होता है। जैसे हम कह सकती हूँ, या हम जैसे ही हैं, जो ज्ञान तो है, हमें पता है जैन धर्म क्या है, भगवान ने क्या कहा है, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। जैसे हम सामायिक नहीं करते हैं, प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, तीन मनोरथ का चिंतन नहीं करते हैं, 14 नियम नहीं सितारते हैं, ये सब हम नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि है, क्योंकि हमको ज्ञान है कि जैन धर्म में क्या है, भगवान ने क्या कहा है, गुरु भगवान क्या कहते हैं, और सब वाणी सत्य है, ये हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत है, लेकिन हम इसमें से किसी भी चीज का अभ्यास नहीं करते, यानी कि अपने आचरण में नहीं उतारते। तो वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। अनुवृत्ति तीसरी कक्षा है, अनुवृत्ति, जिसमें धर्म का ज्ञान भी है और अभ्यास दोनों होते हैं। इसमें हम अपने आप को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम जानते भी हैं भगवान ने क्या है, गुरु भगवान जो कहते हैं उसको हम सुनते हैं, जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, मतलब सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो ये एक तरह का अभ्यास ही हुआ। और नेक्स्ट है प्रतिमाधर। यह चौथी कक्षा है, इसमें धर्म का विशेष अभ्यास होता है। प्रतिमाधर विशेष अभ्यास का मतलब हम प्रतिमाधारी श्रावकों को ले सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये श्रावकों की गृहस्थियों के लिए है। तो जो श्रावक थे, जैसे हमने आनंद सहित 10 श्रावक जो थे भगवान के, उन्होंने सबने प्रतिमाएं धारण की थी। तो इस तरह वो विशेष अभ्यास होता है अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाने के लिए। तो वह है प्रतिमाधर चौथी कक्षा। अब मुनियों के लिए दो कक्षाएं बताई गई है, संगवासी मुनि और एकल विहारी मुनि। तो संगवासी मुनि जो होते हैं वो पहली कक्षा है, उसमें अहिंसा चरण को प्रधानता है, लेकिन तपस्या की प्रधानता नहीं है। मतलब ऐसे हैं जहां पर ये कहते हैं हिंसा करना पाप है, लेकिन तपस्या करेंगे उससे मोक्ष मिलेगा या उससे कर्मों की निद्रा होगी, उसकी प्रधानता वहां पर नहीं है। और एकल विहारी मुनि जो है वो दूसरी कक्षा है, इसमें अहिंसा चरण के साथ साथ तपस्या की भी प्रधानता है। भले हिंसा नहीं करेंगे उससे भी कर्मों का क्षय होगा, और तप करेंगे उससे भी कर्मों की निर्जरा होगी। तो इन कक्षाओं के लिए मुनि को दूसरी एकल विहारी कक्षा, और गृहवासी के लिए चौथी कक्षा कुछ कठोर साधना का अभ्यास होता है। शेष कक्षाओं की साधना का मार्ग ऋजु है, यानी कि सरल है। मतलब पहली, दूसरी और तीसरी गृहवासियों में 4 कक्षाएं हैं, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो थोड़ी इजी है, और लमसम हम सब वही करते हैं, क्योंकि प्रतिमाधारी तो हम में से कोई है नहीं। और जो प्रतिमाओं को धारण करते हैं वो थोड़ी सी कठिन कठिन अभ्यास है वो जीवन के लिए। और उसी तरह एकल बिहारी जो होते हैं उनका भी, कि अहिंसा को भी मानना हो और तप के अंदर ही लीन हो जाना, ये थोड़ा सा कठिन है। बाकी इजी से कर सकते हैं, बाकी इजी से होता है, करते हैं, जीवन में उतारते हैं, अपने आचरण में लाते हैं इन सब चीजों को। तो ये थी भगवान महावीर स्वामी की धार्मिक कक्षाएं क्रैवासियों के लिए। और मुनियों के लिए, क्रैवासियों के लिए थी सुलभ बोधि, सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति और प्रतिमाधर। और मुनियों की जो दो कक्षाएं हैं वो है संगवासी और एकल विहारी। तो इस तरह टोटल 6 कक्षाएं बताई गई है। उसके बाद है तत्व चर्चा का प्रवाह। भगवान महावीर की
तपह पूत वाणी में शमन को आकृष्ट किया। भगवान पारसनाथ की परंपरा के शमन भगवान महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो गए। भगवान पारसनाथ की परंपरा के जो लोग थे वो भगवान, कहा ना कि भगवान महावीर के माता पिता भगवान पारसनाथ के श्रमणोपासक थे, उनके मानने वाले थे, उनको गुरु मानने वाले थे। तो इस तरह वहाँ भगवान पारसनाथ के समय के जो लोग थे, मतलब वहाँ की जो परंपरा थी और भगवान महावीर की परंपरा थी, ये दोनों सम्मिलित हो गई, इकट्ठी हो गई। दोनों का चलन साथ साथ में चल रहा है, मतलब दोनों ही परंपराओं को मान्यता मिलती है, दोनों के ही ज्ञान को हम सीखते हैं। अन्य तीर्थी सन्यासियों भी भगवान के परिषद में आने लगे। जब भगवान ने, भगवान मतलब जो दूसरे थे, जिस तरह 11 गणधर के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ही बहुत सारे लोग ऐसे ही भगवान के परिषद में आने लगे। वहां पर उन्होंने, मतलब वहां जब आते, भगवान का उपदेश सुनते, तो चूंकि वो तीर्थ केवल ज्ञानी थे, तो उनका उपदेश सुनकर ही, सिर्फ उपदेश सुनने से ही वैसी ही प्रेरणा होती है। वो जीव पुण्यवानी जीव है तो उसकी जागृत होती है, वो संयम को ग्रहण करता है। तो ऐसे ही अम्बड़क, स्कंदक, पुद्गल और शिव आदि परिव्राजक भगवान के पास आए, प्रश्न किया और समाधान पाकर भगवान के शिष्य बन गए। कालोदाई आदि अन्य युद्धकों के प्रसंग भगवान के तत्व ज्ञान की व्यापक चर्चा पे प्रकाश डालते हैं। भगवान का तत्व ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म था, वह युग के धर्म जिज्ञासियों से भरा हुआ था। तमिल ब्राह्मण, तुंगिया नगरी के श्रमणोपासक, जयंती श्राविका, माकंदी, रोह, पिंगल आदि श्रमणों के प्रश्न तत्व ज्ञान की बहती धारा में स्वच्छ प्रतीत होते हैं। मतलब इन सब का वर्णन जो तत्व की चर्चा में, अगर भगवान की बुक्स अगर जैसे अपन निकाले कहीं पढ़ेंगे, तो इन सब के नाम अपने अपने को वहां पढ़ने को मिलते हैं, वहां सुनने को मिलते हैं। इनकी चर्चाएं मिलती है कि उन्होंने कैसे भगवान से प्रश्न किए और भगवान ने कितनी शालीनता से उनको जवाब दिए, उनको संतुष्ट किया। उनके क्वेश्चन से उनको जब संतुष्टि मिली, तब जाके वो भगवान के चरणों में समर्पित हुए। ये था भगवान महावीर स्वामी के समय जो कुछ भी हुआ, जितनी भी घटनाएं घटी, जिन्होंने भी उनके साथ समाधान, मतलब क्वेश्चंस किए, उनके समाधान मिले, उनके बारे में है। अब नेक्स्ट राजा बिंबिसार, बिंबिसार श्रेणिक, श्रेणिक महाराजा के बारे में हमने सुना है। बिंबिसार श्रेणिक जो थे, वो भगवान महावीर स्वामी के पहले उपासक नहीं थे, बाद में बने। तो भगवान जीवित धर्म थे, उनका संयम अनुतर था। वह उनके अनेक शिष्यों को भी संयम मूर्ति बनाए हुए था। महानिर्गंध अनाथि के अनुसार संयम को देखकर मगध सम्राट बिंबिसार श्रेणिक भगवान के उपासक बन गए। वह जीवन के पूर्ण काल में बौद्ध के उपासक थे। जो बिंबिसार श्रेणिक थे वह बौद्ध के उपासक थे। बुद्ध बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा है, उनके उपासक थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान का संयम देखा, भगवान की वाणी सुनी, तब वो भगवान के उपासक बन गए। उनकी पटरानी चेलना भगवान महावीर की उपासिका ही थी। मतलब रानी भगवान महावीर स्वामी की उपासिका थी और राजा श्रेणिक बौद्ध के उपासक थे। उसने सम्राट के जैन बनने पर अनेक प्रयत्न किए। मतलब जो चेलना रानी थी, उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि राजा जो सम्राट है वो भगवान महावीर स्वामी के उपासक बने। लेकिन और जो बिंबिसार थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो पटरानी चेलना है वो बौद्ध की उपासक बने, पर उसमें से कोई झुका ही नहीं। सम्राट ने महानिर्गंत अनाति के ध्यानलीन देखा, उनके निकट गए, वार्तालाप हुई और अंत में जाकर वो जैन बने। मतलब दोनों ने कोशिश की एक दूसरे को अपने धर्म में ले जाने की, लेकिन दोनों ही नहीं ले जा पाए थे। वहां उनको, मतलब न ही वो बौद्ध धर्म में चेलना रानी को लेके जा सके और न ही चेलना रानी बिंबिसार को जैन, मतलब भगवान महावीर स्वामी का उपासक बना पाई थी। लेकिन जब उन्होंने महानिर्गंत अनाथी को ध्यानलीन देखा था, तब उनसे जो बात हुई,
तब वो संतुष्ट हुए और अंत में जाकर वो जैन बन गए थे, क्योंकि इसके पश्चात ही वो जैन प्रवचन के साथ घनिष्ठ संपर्क हुआ। क्योंकि वो जब अनाति से मिले, वहां उनके पास रहे, सब कुछ हुआ, उसके बाद में ही उनको जैन धर्म के विषय में अच्छी जानकारी हुई। और सम्राट के जो पुत्र थे, महामंत्री थे, उन सब ने जैन परंपराओं के हिसाब से अभय अभय कुमार को बुद्धि का वरदान दिया। और जैन इतिहास में अभय कुमार संबंधित अनेक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। राजा श्रेणी की 23 रानियों भगवान के पास प्रवचित हुई और उनके अनेक पुत्र भगवान के शिष्य बने। सम्राट श्रेणी के अनेक प्रसंग आगमों में उल्लेखित है। ये थी राजा श्रेणिक की छोटी सी स्टोरी के रूप में ही कह सकते हैं। उनका पुत्र था और महामंत्री अभय कुमार वे जैन था, जैन परंपरा। अभय कुमार जो था वो उसको बुद्धि का वरदान था, मतलब वो बहुत तेज था, मंत्री था, महामंत्री था वो वहां का। तो जैन इतिहास में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब घटनाओं के, ये अभय कुमार वाली जो संबंधित बहुत सारी चीजें वहां पढ़ने को मिल सकती है। और भगवान की 23 रानियां, मिच्छामी दुक्कड़म, राजा श्रेणी की 23 रानियां भगवान के पास प्रवजित हुई और उनके पुत्र भी उनके शिष्य बने थे। ऐसा बहुत सारे राजा श्रेणी के बहुत सारे प्रसंग हमें आगमों में मिलते हैं। नेक्स्ट है चेटक। चेटक राजा। चेटक राजा कौन थे? आंसर। भगवान महावीर स्वामी के मामा। भगवान महावीर स्वामी के मामा, त्रिशला के भाई, त्रिशला माता के भाई। और वैशाली जो 18 देशों का गणराज्य था, जिसमें 9 मल्ली और 9 लिच्छवी, ये 18 सदस्य निपृत थे, उनके प्रमुख महाराजा चेटक थे। ये है कुल के थे। इनके पिता का नाम केक था और माता का नाम यशोमती। राजा चेटक के पिता का नाम केक था और माता का नाम यशोमती। तो मुझे बताइए कि त्रिशला के माता पिता का नाम क्या था? केक और माता का नाम यशोमती, पिता का नाम। जी हम्म। जी। तो इनका पूरा ही परिवार, मतलब राजा चेटक, त्रिशला, सिद्धार्थ, ये सब पूरा ही परिवार भगवान पारसनाथ के अनुयायी थे। ये भगवान महावीर के मामा थे। जैन श्रावकों में उनका प्रमुख स्थान है। वे 12 व्रती श्रावक थे। इनके 7 कन्याएं थी। राजा चेटक के 7 कन्याएं थी। चेटक के सभी जमाता प्रारंभ से ही जैन थे, मतलब 7 कन्याएं थी, उसमें से सब जैन ही थे। सिर्फ क्षणिक राजा है जो पीछे से जाके जैन बने, जिनको हमने ऊपर पढ़ा था। और उनके दोहिते कौर्णिक, उनका जो दोहिता कौर्णिक था, उसके साथ तो उनका बहुत क्या बोलते हैं ना, भीषण संग्राम हुआ, मतलब बहुत भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन चूंकि राजा चेतक जो थे वो महाव्रतधारी थे, मतलब व्रतधारी थे, तो उन्होंने जो व्रत लिया था ना, उन्होंने युद्ध भूमि में भी उस व्रत का पालन किया, संग्राम भूमि में भी अपने व्रतों का पालन करते थे। अनाक्रमणकारी पर प्रहार नहीं करते थे और एक ही दिन में एक बार से अधिक शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। इनके गणराज्य में जैन धर्म का समुचित प्रसार था, मतलब पूरे वैशाली के अंदर जैन धर्म का बहुत बहुत अच्छी अनूठी छाप थी। और राजा चेटक के बारे में तो जैसे हमने पढ़ा अभी कि व्रतधारी थे वो, लेकिन साथ में भी युद्ध के अंदर भी वो अगर एक दिन में एक ही बार शस्त्र उठाते थे, मतलब अपने व्रतों का पालन उन्होंने बहुत ही दृढ़ता पूर्वक किया। और भगवान महावीर स्वामी के समय जो प्रवचित राजा थे, उस 8 राजाओं के नाम यहाँ पर हमारे पास है। वीरांगक, वीर्यशा, संजय, अनेयक, शेय, शिव, उदयन, शंख, काशीवर्धन। टोटल मिलाकर 8 राजाएं हैं। कैसे और मतलब उन्होंने एक ही बार में दीक्षा ली है या कुछ घटना घटने के बाद उन्होंने दीक्षा ली है, वो पढ़ते हैं। इनमें वीरांगक, वीर्यशा और संजय उदयन ये प्रसिद्ध है। टीकाकार अभयदेव सूरी ने इसके अतिरिक्त कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। एणेयक
श्रेयंतिका नरेश प्रदेशी का संबंधी कोई राजा था। श्रेय अमलकथा नगरी का अधिपति था। शिव हस्तिनापुर का राजा था। उसने सोचा, मैं वैभव से संपन्न हूँ, मेरे पूर्व कृत शुभ कर्मों का फल है, मुझे वर्तमान में शुभ कर्म करने चाहिए। यह सोच राजा ने अपना पूरा राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं दिशा प्रोषित तापस बन गया। वो तापस बना। शिव जो हस्तिनापुर का राजा था, उसने अपने पुत्र को सारा राज्यपाट मतलब सौंप दिया और वो तापस बना। वो दीक्षित मतलब इच्छा में दुक्कड़म मतलब क्या बोलते हैं ना, ध्यान और उसके अंदर था। लेकिन तापस बनने वाले देवगति में जाएंगे, लेकिन उनको जो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, वैसा नहीं होता है। तो वो जो तापस थे तो क्या करते थे, तपस्या तो करते थे, पर दो दो उपवास की तपस्या करके पारने में पेड़ से गिरे हुए फल को खा लेते थे। और इस प्रकार की चर्या करते हुए उन्हें विभंग ज्ञान प्राप्त उत्पन्न हुआ। विभंग ज्ञान जब होता है तो कुछ चीजें कुछ हद तक ही दिखता है। तो उन्होंने 7 द्वीप और 7 समुद्र को देखा। ठीक है, वे उन्हें लगा कि 7 द्वीप और 7 टोटल जो हमारी सृष्टि का प्रमाण है वो 7 द्वीप 7 समुद्र जितना ही है। ऐसा उन्होंने जनता में प्रसार किया। मतलब वो जनता को, क्योंकि उन्होंने जो देखा उनका ज्ञान वहीं तक गया था, इसलिए उन्होंने जो देखा उसके लिए वो जनता को उतना ही बता रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि इतना ही है, मतलब इतना ही प्रमाण है इस सृष्टि का, ऐसा उन्होंने कहा। तो भगवान का जो प्रधान शिष्य गौतम भिक्षा के लिए जा रहे थे, मतलब गौतम स्वामी जब भिक्षा के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ये सब चीजें सुनी। तो लोगों ने शिव राजेश्वरी के सिद्धांत की चर्चा सुनी। वह भिक्षा लेकर लौटे तो भगवान से पूछा कि भगवान क्या द्वीप और समुद्र कितने हैं। भगवान से पूछा द्वीप और समुद्र कितने हैं, तो भगवान ने कहा असंख्य है। तो गौतम ने उसे प्रचारित किया। तो यह बात जब शिव राजेश्वरी को, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, शिव ने क्या बोला था कि 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। ठीक है, लेकिन जब भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा असंख्य द्वीप है, असंख्य समुद्र है। तो गौतम स्वामी ने वापस से कि भाई ये समुद्र मतलब समुद्र और द्वीप है वो असंख्य है, ऐसा जब उन्होंने कहा तो ये बात जब शिव तक पहुंची तो वह संदिग्ध हुआ और उसका विभंग ज्ञान जो था वो लुप्त हो गया। तो वह भगवान के पास आए, उन्होंने उनसे वार्तालाप की और उनके शिष्य बन गए। मतलब राजा शिव की स्टोरी हुई ये कि वे तापस बने, 2-2 दिन उपवास करके जो पारने में पेड़ से गिरे हुए फल खाते थे, क्योंकि वे सचित होते हैं। तो उनको विभंग ज्ञान हुआ था। और विभंग ज्ञान बहुत थोड़ा होता है, तो 7 समुद्र और 7 द्वीप तक वो देख सकते थे, वो उनका प्रमाण था। लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे मुझे ये ज्ञान हुआ, मैं इतना देख सकता हूँ, तो यही उतना ही है। तो उसके लिए उन्होंने कहा, लेकिन जब भी उनको अपने ही ज्ञान पर जब शंका होती है तो वो वापस लुप्त हो जाता है। तो इस तरह जब उनका लुप्त हुआ तो वो भगवान के पास गए, फिर उनसे पूछा, जब भगवान ने सब कुछ बताया तब वो भी उनके शिष्य बन गए। फिर थे उदयन सिंधु शोवीर आदि 16 जनपदों के अधिपति थे। 10 मुकुटबद्ध राजा उनके अधीन थे। भगवान लंबी यात्रा कर वहां पधारे। राजा ने भगवान के पास मुनि दीक्षा ग्रहण की। वाराणसी के राजा शंख के बारे में कोई विवरण नहीं मिलता है। अंतकर दशा आगम के अनुसार भगवान ने राजा अलंग को वाराणसी में प्रवज्जा दी थी, तो संभव है उसी का दूसरा नाम हो, क्योंकि यहाँ वाराणसी की बात थी कि भाई वाराणसी में दीक्षा हुई है, लेकिन राजा शंख वहीं के थे, लेकिन ऐसी कोई चीज वहां मिली नहीं। मतलब कहते हैं ना, पुरानी चीजों को ढूंढना पड़ता है, नहीं मिलने, वो लुप्त जब हो जाती है तब वो उसमें अंदेशा आ जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर है कि राजा शंख के बारे में विवरण नहीं मिला, लेकिन वाराणसी में एक दीक्षा हुई, क्योंकि 8 राजा की दीक्षा के बारे में यहाँ आया है। तो उसमें अलंक को वाराणसी में दीक्षा दी गई थी, तो शायद संभावना मानते हैं कि राजा शंख का दूसरा नाम अलंक हो। उस युग में शासन सम्मत धर्म को अधिक महत्व मिलता, इसलिए राजाओं का धर्म के प्रति आकृष्ट होना उल्लेखनीय माना गया। जैन धर्म समाज को केवल अपना अनुयायी बनाने का यत्न नहीं किया गया,
वे उसे व्रतधारी बनाने पर पक्ष में बल देते थे। मतलब सबको अपनी तरफ जोड़ना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं था वहां पे। हम लोगों को सिखाएं, उनको व्रत के बारे में समझाएं, उस पर बल दिया गया था। शाश्वत सत्यों की आराधना के साथ साथ समाज समाज के परिवर्तन, वर्तमान दोषों से बचने के लिए जैन श्रावक प्रयत्नशील रहते। चारित्रिक उच्चता के लिए भगवान महावीर ने जो आचार संहिता दी, वह समाज में मानसिक स्वास्थ्य का वातावरण बनाए रखने में सक्षम थी। उसके बाद फिर से हमने जो आगे पढ़ा है भगवान महावीर स्वामी के बारे में, उसका चार्ट है। हाँ, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट टू कि जितने भी चार्ट दिए गए हैं प्लीज एक बार उनको आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। इनमें से कैसे भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आंसर करेंगे भगवान महावीर स्वामी का जन्म। ईसा पूर्व 599 चौथे आरे में 70 वर्ष 11 महीने 7.5 दिन शेष रहने पर चैत्र शुल्क त्रयोदशी की दक्षिण कुंडल ग्राम में जन्म हुआ। शॉर्टकट में बताइए अब भगवान महावीर का जन्म। चौथे आरे में हुआ था जब 74 वर्ष और 11 महीने शेष रह गए थे। ओके, शॉर्टकट था कि चैत्र शुद्धि 13 को कुंडलग्राम में, दक्षिण कुंडलग्राम में उनका जन्म हुआ। ओके। केवल ज्ञान कौन से वृक्ष के नीचे हुआ? शाल वृक्ष। शाल वृक्ष के नीचे। उनकी श्राविकाएं कितनी थी? 3,16,000। 3,16,000। ओके सा, प्लीज रिक्वेस्ट टू, इसमें बहुत सारे 3-4 चार्ट दिए गए हैं। मतलब लमसम भगवान महावीर स्वामी का, ऋषभनाथ का, पारसनाथ का, जितने भी चार्ट दिए गए हैं आप लोग देखेंगे। क्योंकि ये चीजें ना, वैसे हमने सब खुली खुली पढ़ी है आगे, लेकिन फिर भी इसमें अगर देख लेंगे तो क्या थोड़ा इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट में ये वाला विषय इतना ही रखेंगे। और लास्ट, अगर आप लोगों ने पीडीएफ खोल रखी है तो 86 पेज नंबर पर है, हुक्मगच्छ का गौरवशाली इतिहास। आज थोड़ा सा उसको देखेंगे। तो हुक्मगच्छ के गौरवशाली इतिहास में 9 पट्टधर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले पट्टधर आचार्य परवरशिति हुक्मी चंद जी महाराज। आपने वो सुना होगा ना, हूँ सी ऊंचो श्री जगनाना। तो ये सब उनके शॉर्टकट नाम का वो है। हूँ यानी हुक्मी चंद जी महाराज, श्री यानी शिवलाल जी महाराज। तो इस तरह 8 पद्दर के नाम, हूँ सी ऊंचो श्री जगनाना। ओके सा। तो पहला है आचार्य प्रवर श्री हुक्मी चंद जी महाराज साहब। उनकी विशेषता बहुत शॉर्ट में दी हुई है। लोकाशा गच्छ के दौलत राम जी आचार्य हुए। उनके शिष्य थे लालचंद जी महाराज साहब, और लालचंद जी महाराज साहब के शिष्य हुक्मी चंद जी महाराज साहब। वे बहुत ही क्रियानिष्ठ थे। उस समय शिथिलाचार को देख उन्होंने श्रमण संस्कृति संरक्षा हेतु शिथिलाचार को छोड़ते हुए नवीन क्रांति का सूत्रपात किया। आपके श्रेष्ठ संयमी जीवन का परिणाम था कि रामपुरा मध्य प्रदेश में आपके पधारने से हेजा का प्रकोप शांत हो गया। ऐसे प्रभाव देखे कि आप श्री की दृष्टि मात्र पड़ने से लोहे की श्रृंखलाएं टूट गई और आप श्री के चरण स्पर्श मात्र से कुष्ठ रोग मिट गया। 21 वर्षों तक लगातार निरंतर बेले बेले की तपस्याएं की और आजीवन 13 द्रव्य की मर्यादा, नित्य 2000 नमोथणम गिनते थे और इत्यादि अनेक प्रतिज्ञाओं से आप श्री धनी थे।
आचार्य हुक्मी चंद जी महाराज नित्य क्या गिनते थे? नमोतु नम। पीडीएफ आप लोगों, मैंने बोला है लेकिन पीडीएफ आप लोगों की तरफ से खुला है, प्लीज आप देख के भी आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बेले की तपस्या कितने वर्षों तक की थी? 21 वर्षों तक निरंतर। जी। हेजे का प्रकोप कहाँ पर था? रामपुरा मध्य प्रदेश। और क्या करने से लोहे की श्रृंखलाएं टूट गई? उनकी दृष्टि मात्र पड़ने से। चरण स्पर्श करने से क्या हुआ? कुष्ठ रोग चला गया। ओके, तो ये थी आचार्य प्रवर श्री हुक्मी चंद जी महाराज की जीवनी का एक अंश मात्र। नेक्स्ट है, इस पाठ परंपरा के दूसरे महान आचार्य आचार्य प्रवर 1008 श्री शिवलाल जी महाराज आज श्री ज्ञान व क्रिया के पखंडता के धनी थे। आज श्री ने 33 वर्षों तक अखंड रूप से एकांतर तप की आराधना कर तप रूपी अग्नि से कर्म मल को भस्म कर स्व पर कल्याण का पथ प्रशस्त किया। आज श्री की कवित्व शक्ति भी अनूठी थी। आज श्री 16 वर्षों तक आचार्य पद पर आसीन रहे एवं आप श्री के श्रीमुख से संसार स्वरूप को समझकर अनेक आत्माएं विरक्त हुई। इसके क्वेश्चन, एकांतर रूप की आराधना कितने वर्षों तक हुई? 33 years। 33 वर्ष। और 33 कितने वर्ष तक वो आचार्य पद पर रहे? 16 वर्ष। ओके, उनकी अनूठी शक्ति क्या थी? ज्ञान व क्रिया की प्रकट थे वो। सॉरी वापस शक्ति। हाँ, आप श्री की हाँ, वो जो कविताएं लिखते थे, कविताएं जो करते थे ना, वो उनकी बहुत अनूठी शक्ति, मतलब उस कविताओं में एक जादू सा था। ओके, आज 2 आचार्य हुए अभी तक कंप्लीट। अगले पट्टधर आचार्य प्रवर 1008 श्री उदय सागर जी महाराज था, जो विलक्षण प्रज्ञा के धनी थे, संयमी जीवन में सजगता व अनुशासन के प्रबल समर्थक थे। इनकी जो स्टोरी है ना, भगवान अरसनेमी की स्टोरी पढ़ी होगी ना? पढ़ी थी, सुनी थी हमने, हमारे सिलेबस में थी आगे। लमसम थोड़ा सा मतलब इनके जैसा, मतलब जैसा इनको जैसे भगवान अरसनेमी को वैराग्य आया या मतलब दृढ़ इच्छा जो हुई ना, वैसा ही यहाँ हुआ। तोरण पर दूल्हा बने पहुंचे, जब साफा नीचे गिर गया तो श्रद्धेय श्री चिंता की गहराइयों में डूब गए और निश्चय कर लिया, जो गिर गया वह नहीं चाहिए। तो भगवान अरसनेमी के इतिहास का पुनरावर्तन हो गया। आचार्य देव विनय गुण से समृद्ध और अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे। तो अभी जैसे अगर पूछा जाए कि भगवान अरसनेमी के इतिहास को पुनरावर्तन किसने किया? आचार्य प्रवर श्री 1008 श्री उदय सागर जी महाराज साहब। नेक्स्ट, गौरवशाली कच्छ के चतुर्विद पटधर हुए आचार्य भगवान 1008 श्री चौथमल जी महाराज साहब। अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी आप श्री संयमी क्रियाओं के प्रबल हिमायती थे। शरीर की प्रबल दुर्बलता में भी विधिवत प्रतिक्रमण करते थे, मतलब उनका शरीर उनके साथ नहीं था, मतलब शरीर से कितने भी कष्ट थे लेकिन प्रतिक्रमण तो करना ही था, तो प्रतिक्रमण स्वयं ही करते थे। लगभग 3 वर्ष तक आचार्य पद पर आसीन रहे। अपने अनुभव के बल पर आप श्री ने संघ का आंतरिक विकास किया एवं नियम सिद्धांतों से समझौता न करते हुए आदर्श को उपस्थित किया, मतलब नियम जो थे उनका पालन किया, जितने सिद्धांत थे उन सबका पालन किया, क्योंकि प्रतिक्रमण करना, अगर साधु साध भी हैं तो दोनों समय प्रतिक्रमण करना कंपलसरी होता है। तो मतलब इतनी दुर्बलता थी, इतनी शरीर में प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद भी
प्रतिक्रमण उन्होंने किया। ये इसमें सबसे बड़ी क्या बोले ना, खास बात है। मतलब चौतमल जी महाराज की जो सबसे बड़ी खास बात इसके अंदर जो बताई गई है वो प्रतिक्रमण को लेकर ही है। चौतमल जी महाराज कितने समय तक आचार्य पद पर रहे? 3 वर्ष तक। जी। इसी क्रम में पंचम पटधर हुए आचार्य प्रवर 1008 श्रीलाल जी महाराज बाल विवाह के पश्चात भी उनके अटल वैराग्य से उनका ब्रह्मचर्य अखंड रहा। परिवार ने हर तरह से लुभाया, डराया, पुलिस केस भी कर दिया, पर महायोगी की दृढ़ता के आगे सभी झुक गए। शासन की भव्य प्रभावना, प्रवचन के प्रति निष्ठा, इन्हीं के समय में अगरचंद जी सेठिया का सहयोग प्रारंभ हुआ। एजेएनयू में आचार्य के प्रवचन का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। जो श्रीलाल जी महाराज साहब थे, अगर पूछा निशा में दुकान, बाल विवाह के पश्चात भी अखंड ब्रह्मचर्य किसका रहा? श्रीलाल जी महाराज साहब का। जी। और एजेएनयू में किसके प्रवचन का प्रभाव था? श्रीलाल जी महाराज आचार्य का। प्रवर साहब का। जी। और कौन से श्रावक थे जो श्रीलाल जी महाराज के समय थे, मतलब जिनका वर्णन अपन ने पढ़ा था? अगरचंद जी सेठिया। अगरचंद जी सेठिया। नाइस। अब तक तो सब याद ही हो गया होगा मेरे हिसाब से, उतना तो हो ही गया होगा जो हम इसको पढ़ रहे हैं। हुक्म वंश के एक्चुअल में क्वेश्चन इसमें ज्यादा ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये विषय थोड़ा ऐसा ना कि एक एक शब्द के क्वेश्चन बन जाते हैं और आंसर हो जाते हैं। तो मैंने वापस बोल के सिर्फ इतना पूछ लिया था कि ऐसे में कुछ आएगा तो कोई बाधा नहीं है। हुक्म वंश के अग्रिम शास्त्रा बने आचार्य प्रवर 1008 श्री जवाहरलाल जी महाराज था। इनके जीवन में अनेक संघर्षों में इन्हें अधिक निखार दिया। मतलब इनके जीवन में इतने संघर्ष थे कि वो और अधिक निखर गए। कहते हैं ना कि जितना दुख देखते हैं इंसान को उतना ही अनुभव होता है, उतना ही वो आगे बढ़ता है। तो वैसा यहाँ था। 2 वर्ष की आयु थी तब उनके माता जी की डेथ हो गई। 5 वर्ष के थे तो पिताजी चले गए। 12 वर्ष के थे तो मामा जी चले गए। और जब उन्होंने संयम लिया तो 1.5 माह में उनके गुरु से वियोग हो गया। मतलब गुरु भी कालदंड को हो गए। आचार्य देव अद्भुत विद्वता और प्रवचन शैली के धनी थे। आप श्री ने समय को समझते हुए संस्कृत और प्राकृत भाषा का अध्यापन को भी प्रारंभ से कर प्रोत्साहन किया। मतलब प्रारंभ से संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रोत्साहन किया कि सिखाया जाए, सीखा जाए। और इसके अंदर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी श्रद्धेय श्री की चर्चा हेतु उपस्थित होते हैं। राजनेताओं में से कौन से राजनेता हैं जो आचार्य श्री की चर्चा में उपस्थित होते थे? महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से आचार्य की चर्चा में उपस्थित होते थे? जवाहरलाल जी आचार्य महाराज साहब। जवाहरलाल जी महाराज की चर्चा में। 7वां पटधर बने आचार्य प्रवर 1008 गणेशी लाल जी महाराज साहब। बचपन में आचार्य श्री लाल जी महाराज साहब के प्रवचन सुने ही थे। किशोर अवस्था में प्ले रोग से माता पिता और पत्नी से वियोग हो गया। जीवन को श्रेष्ठ दिशा मिली, संयम की ओर कदम बढ़े। आप श्री की विशिष्ट प्रतिभा का ही परिणाम था कि वह श्रमण संघ के उपाचार्य घोषित किए गए। संयम की दृढ़ता पालन के लिए समर्पित रहे और अंतिम समय में भी अपूर्व समाधि रखी। कौन से आचार्य थे जिनके माता पिता और पत्नी का वियोग रोग से हुआ? श्री गणेश लाल जी महाराज साहब। कौन से रोग से हुआ? प्लेग प्ले रोग से।
जी। और जब उनको नई दिशा कैसे मिली? संयम की ओर कदम बढ़ाने से। हाँ, संयम की ओर कदम तो वो उनकी श्रेष्ठ दिशा थी, पर कैसे मिली? मतलब ये आए, मतलब जैसे प्रवचन श्रीलाल तो जी उन्होंने महाराज सुने, के प्रवचन सुन के। नहीं श्रीलाल प्रवचन जी तो महाराज। प्रवचन उन्होंने सुने ही थे। प्रवचन से तो वो वैसे भी थे ही कि भाई दीक्षा लेनी है, लेकिन जब उनके माता पिता और उनकी पत्नी का वियोग हो गया, हाँ, वियोग तो हो वो गया तो जीवन में दीक्षा। जी, मतलब उस हाँ, गम में डूबने की बजाय उनको ना अपनी दिशा बदल ली कि भाई या तो उनके गम में डूबे रहते हैं कि माता पिता पत्नी चले गए, तो वो उस दिशा में नहीं जाते। उनका वियोग होने पर जो जीवन को श्रेष्ठ दिशा मिली है ना, तब जाके वो संयम की तरफ आगे बढ़े, ऐसा। हाँ, बराबर। अब क्वेश्चन को फिर से समझेंगे ना, क्योंकि यहाँ ये आंसर हाँ, गलत होता था अगर ये इस तरह क्वेश्चन आता तो। वैसे ऐसे बराबर, क्वेश्चन ठीक। आएंगे नहीं, मैं ऐसे पूछ हाँ, रही हूँ ताकि आपका वैसे ही प्रिपेयर हो जाए। नहीं नहीं, सही है। संघ के अष्टम शिरोमणि बने आचार्य प्रवर 1008 श्री नानालाल जी मरसा, छठे आर्य का वर्णन सुन मन में वैराग्य जगा, शास्त्रों के तलस्पर्शी अध्ययन एवं बेजोड़ क्षमता योग्य ने भगवान का जीवन आदर्श बना दिया। एक साथ 25-21 दीक्षाओं तक के प्रत्याख्यान आपके श्रीमुख से हुए। महायोगी से आभा मंडल से अनवरत शांति का झरना निर्झर होता रहता था। संपूर्ण भारत में जैन धर्म का झंडा फहराया और अनेक आत्माओं को सत्य का मार्ग दिखाया। तो संपूर्ण भारत में जैन धर्म का झंडा किसने फहराया? नानलाल जी महाराज का। जी। और बेजोड़ क्षमता के योगी कौन थे? नानालाल जी महाराज साहब। नानालाल जी महाराज को वैराग्य कैसे जगा? कार्य का वर्णन सुनकर। यस। एंड लास्ट नव्वे पटदर बने संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब। मुझे उम्मीद है हमारे क्लास में लमसम इनके बारे में सब जानते ही हैं। जितना हमें है, जो थोड़ा सा एक अंश हमें मिला है उसको हम पढ़ लेते हैं। आपका जन्म मरुधर की पावन नगरी बीकानेर में धर्मनिष्ठ सुश्रावक श्री जतनमल जी सोनावत की धर्म सहधर्मिणी रत्नकुक्षी श्रीमती भंवरी देवी के अश्विनी शुक्ल चतुर्थ संवत 2015 दिनांक 17/10/1958 को हुआ। बाल्यावस्था में ही जैन धर्म के संस्कारों में संस्कारित प्रज्ञानिधि बालक विजय ने उत्तराधिकार सूत्र में वर्णित भृंग पुत्रों का उदाहरण को पुनः जीवंत करते हुए अपने तात पिता लघु भगिनी के साथ गंगा शहर बिनासर में जवाहर विद्यापीठ के प्रांगण में संवत 2029 माघ शुक्ल त्रयोदशी तदनुसार 15/2/1973 की क्षमता विभूति आचार्य श्री नानेश के मुखारबिंद से सर्व विरति व्रत को अंगीकार कर श्रमण धर्म में प्रवचित हुए। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर विजय स्तंभ की छांव में फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में संवत 2054 माघ शुक्ला पूर्णिमा का दिन 31/1/1999 को चतुर्वेद संघ के साक्षी में हजारों जन मैदानी की उपस्थिति में महास्थविर श्रमण श्री शांति मुनि जी महाराज ने आप श्री को तरुणाचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर शांत संघ के अनुशास्त्रा की बागडोर आप श्री के समक्ष सक्षम हाथों में प्रदान की। दिनांक 27 अक्टूबर 1999 तदनुसार कार्तिक कृष्णा तृतीया संवत 2055 को अजमेर में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। ऐसे इस युग की निर्मल एवं उज्जवल विभूति है परम पूज्य आचार्य 1008 श्री विजयराज जी महाराज, जिनके ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी मनस्वी जीवन एवं दिव्य मुखमंडल में एक बार दर्शन करते ही नर नारी अपलक निहारते ही रह जाते हैं। जो स्वयं निर्मोही हैं,
मगर जहां भी पधारते हैं आपके दर्शन कर नर नारी गहराइयों तक आप पर मोहित हो जाते हैं, श्रद्धा विनीत एवं अनुरागी हो जाते हैं। अष्ट संपदाओं के धनी आचार्य भगवान श्री विजयराज जी महाराज साहब के नेतृत्व में संघ निरंतर प्रगति करता हुआ चरित्र निर्माण के पथ पर गतिशील है। इसमें से तो क्वेश्चन पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, ऑलमोस्ट सबको आते ही है। सॉरी सर, आज समय का पता ही नहीं लगा हमें। पीछे से हमने का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा पीछे से लिया था। मुझे उम्मीद है सिर्फ हमारी एक ही क्लास में एक बार ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद में हम रिवीजन कर सकते हैं। ओके मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैडम। मैडम, ये एक मैम बोलते बोलते दूसरे मैम बोलने वाले कौन आए क्लास में? प्लीज कृपा बनाए रखें। नाम मेरा आशा है, आप आशा जीत तक बोल सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। मैडम बोल के मैडम जैसा फील मत करवाइए प्लीज। चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी से भी मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, हो गुरु सा आप ही साफ करो। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। जय। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय। जय हो, विजय हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद था, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। मैम।